हेलो। आज हम सबसे ज़्यादा ये रोग होता है, ये मलेरिया बुखार, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मलेरिया बुखार के कारण, लक्षण और ये उपचार के बारे में हम बतलाएंगे। ये एलोपैथिक डॉक्टरों का मानना है कि ये मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलता है, लेकिन यूनानी चिकित्सा में इसे हुम्मा अजामिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चढ़ने में 5 बातें हैं। लगातार हुम्मा की खुमारी, हर रोज हुम्मा का आना जाना और हर दूसरे दिन हुम्मा का आना, हर तीसरे रोज बुखार आना और हर चौथे दिन बुखार चढ़ना। इस तरह से ये यूनानी चिकित्सा के हकीमों ने ये बताया गया है। वो एलोपैथिक मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलता है। इसके जो कारण हैं वो जानते हैं। मलेरिया बुखार की उत्पत्ति साधारण बुखार में विरुद्ध भोजन व विषम भोजन करने से होती है। जरूरी नहीं है कि ये मच्छरों के काटने से हो। जैसे आप विरुद्ध भोजन अगर कर लेते हो, विषम भोजन कर लेते हो, जैसे दही खा लिया फिर दूध पी लिया, इसका कारण है कि पेट में खराब भी मादा इकट्ठा हो जाता है। इससे पेट की तबीयत और जो पेट की अग्नि बढ़ जाती है, यही बीमारी को उत्पन्न करती है। और ये बीमारी किसी भी ऋतु में और किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन ये बरसात के मौसम में जब आदमी को शारीरिक मेहनत करने का मौका नहीं मिलता तो ये तेज़ी से पनपती हैं। बरसात के दिनों में ये ज़्यादा फैलती है। तो क्योंकि गांव में कहा भी जाता है कि जो मेहनत करता है वो उनके बुखार नहीं चढ़ता। इस तरह से आपने भी सुना होगा। तो इसमें भी यही बताया गया, क्योंकि इस ऋतु में जल और वायु दोनों दूषित हो जाते हैं, उस समय ये सामूहिक रूप से फैलता है। ये मच्छर भी पनपते हैं और ये थोड़े जल भी दूषित हो जाता है और वायु भी, तो इस वजह से ये ज़्यादा फैलता है। मच्छरों द्वारा मलेरिया के फैलने की वजह उचित ही मानी जा सकती है, क्योंकि अगस्त से अक्टूबर तक एनाफेलिज नामक जो मच्छर होता है, इसके काटने से ही मलेरिया मलेरिया बुखार की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये बरसात के पानी में पैदा हो जाते हैं और मादा मच्छर मलेरिया के मरीज को काटकर जब किसी स्वस्थ आदमी को काटती हैं तो उस रोगाणु उसके खून में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह से ये बीमारी फैल जाती है। तो ये एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं उनका मानना भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मच्छरों के काटने से ही हो। ये विरुद्ध भोजन और विषम भोजन करने से भी हो सकते हैं। इसके और भी कारण रहते हैं। तो इसके जो लक्षण रहती हैं कि इसमें लक्षण क्या हो जाता है रोगी को, तो इसमें जब मलेरिया बुखार होता है तो इसमें सिर दर्द, जीभ मिचलाने लग जाता है, उल्टी की शिकायत भी रोगी करता है और ठंड लगकर बुखार आता है तो और कपकपी भी छूट जाती है। रोगी को गर्म कपड़े ओढ़ने से चैन मिलता है और शरीर में दर्द, बेचैनी, घबराहट, भोजन के प्रति अरुचि, मुंह सूखना, आंखों में लाली आदि इस रोग के मुख्य कारण हैं। ये जो कारण बताए गए हैं ये मलेरिया रोग के लक्षण हैं।
अगर किसी भी व्यक्ति को ये ऐसा महसूस होता है तो समझ लेना चाहिए कि ये मलेरिया बुखार है। बुखार हमेशा पसीना आने के बाद ही उतरता है। ये मलेरिया बुखार हमेशा पसीना आने के बाद ही उतरेगा। तो बुखार उतर जाने पर शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो ये कमज़ोरी भी बहुत आ जाती है मलेरिया से। अब इसके जो आयुर्वेदिक देसी उपचार हैं ये, और ये हम देखेंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये देसी उपचार ही करते आए हैं। और ये जैसे शुरू में अगर ये मलेरिया बीमारी का इलाज अगर घर पर ही कर लिया जाए तो ठीक हो जाता है। तो तुलसी के 10 पत्ते आप ताज़ा पत्ते तोड़ लो, और काली मिर्च 5 ले लो, 5 काली मिर्च ले लो, और मिश्री भी 5 ग्राम ले लो। इन सबको मिलाकर इनका काढ़ा बनाकर आप सुबह शाम पी सकते हो। ये बहुत ही उम्दा और आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें कतई कोई शंका नहीं है। दूसरा उपचार जो है, मलेरिया बुखार में तुलसी, नीम और कागजी नींबू, ये साधारण नींबू अलग रहता है और कागजी नींबू अलग रहता है। आप ये फल सब्जी वाले से मालूम कर सकते हो कि कागजी नींबू मिलेगा आपके यहाँ या नहीं मिलेगा। तो ये तुलसी, नीम और कागजी नींबू, ये तीनों का रस आप 2 चम्मच की मात्रा में ले ले, और फिर जो जिसके भी मलेरिया बुखार है उसको पिलाने से काफ़ी लाभ मिलता है। ये बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के भी मुंह से भी आपने सुना होगा कि कड़ी चीज़ ही फायदों करे। तो इसमें नीम भी है, नीम हल्का सा ये कड़वा है। नीम, तुलसी और कागजी नींबू, तीनों का रस आप 2 चम्मच की मात्रा में पिलाने से काफ़ी लाभ मिलता है। तो एक उपचार और हम बता देते हैं। पिसा हुआ धनिया और पिसी सौंठ दोनों को आधा चम्मच की मात्रा में 3 बार पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ खाएं, तो ये भी मलेरिया बुखार की एक अच्छी दवा बन जाती है। तो इसके जो परहेज और खाने पीने का है वो थोड़ा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इनमें ज़रूरी रहता है। जो वो उसमें वो जो ये दवाई है, देसी दवाई है, वो जल्दी फ़ायदा करता है और मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। तो रोगी को आप दूध पिलाए, दूध, चाय और खिचड़ी, चावल मूंग की खिचड़ी आप दे। और फलों में आप जैसे पपीता, चीकू, सेव और मुनक्का जरूर आप खिलाएं। मुनक्का और किशमिश, ये सेव भी बहुत लाभप्रद माना गया है, सेव। तो इस तरह से ये और घर के आसपास और घर में जो पानी को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि मच्छर
ठहरे हुए जो इकट्ठा पानी है उसमें वो जल्दी पनप जाते हैं। इस वजह से आप साफ सफाई का भी ध्यान रखें, पानी को इकट्ठा न होने दें। और बच्चों को समझाए, छोटे बच्चों को, अगर कि वो मुंह में उंगली न डाले, तो मुंह में जैसे ये मैल वगैरह चल जाते हैं नाखून के, तो उससे भी ये थोड़ा मलेरिया होने का खतरा हो जाता है। तो ये परहेज और खान पीने का भी हमने बताया। तो आप इस तरह से ये इनको समय के अनुसार और नियम अनुसार आप लोगे तो ज़रूर आपको ये मलेरिया बुखार में फ़ायदा पहुंचेगा। आपको अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, ताकि उन तक भी ये उपयोगी जानकारी पहुंच पाए और वो भी इसका जो लाभ उठा पाए। और आपने अभी तक हमारा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आपके पास हमारे जो नया वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।